बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द n टर्म रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें nth टर्म फाइंड करना है और सीक्वेंस हमारे पास गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 की जो फर्स्ट पार्ट में सीक्वेंस है डेट इज 2 4 6। अब इस सीक्वेंस के अंदर जो एक डेफिनेट रूल हमें दिखाई जा रहा है, ठीक है, उसको हमें एनालाइज करते हुए क्या करना है, एन टर्म फाइंड करना है। सो हेयर a1 2 एंड a2 इज 4 एंड a3 इज 6 और हमें an फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर डेफिनेट रूल है उसको एनालाइज करना था। 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, उसके बाद हमने देखा कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 6 भी जो है 2 का मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से जो पैटर्न बन रहा है वो हमने एनालाइज किया कि 2 कांस्टेंट है और यहाँ से हमारे जो नंबर इसका मल्टीपल फॉर्म में आ रहा है डेट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें n टर्म तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 था तो 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू चाहिए, an की वैल्यू, तो a तो हमारा 2 ही आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी, n 2 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर है वही उस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारी गिवन सीक्वेंस बन रही है। तो हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए हमने nth टर्म जो है बेसिकली an, ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया डेट इज 2n। सो हम लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस डेट an इज इक्वल टू n एंड n बिलोंग कर रही है किससे, नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ से n जो है वो स्टार्ट हो रही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है वो हमारी किससे बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से। पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं, डेट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे हेयर a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, a2 2 का स्क्वायर। ठीक है, a3 जो है वो हमारे पास गिवन है डेट इज 3 स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पे क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करना है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हमें 1 का a1 1 का स्क्वायर था, a2 2 का स्क्वायर था और a3 3 का स्क्वायर था, तो हमें an फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, n का स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस दैट an इज इक्वल n स्क्वायर, और जो n है वो बिलोंग किससे करती है, हमारी नेचुरल नंबर से। पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं, 3 9 27, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस पैटर्न से, इस सीक्वेंस के अंदर जो पैटर्न है उसमें से हमें डिड्यूस करना है an। सो a1 क्या है 3, a2 9 है। ठीक है, तो 9 डेट इज 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर a3 27 है और 27 हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है। सो फ्रॉम अपन पैटर्न, ठीक है, तो an जो है वो क्या होगा, 3 का n, 3 पावर n, क्योंकि 3 का 1 3 है, 3 का स्क्वायर 2, 9 है, 3 का क्यूब 27 है, तो हमें n टर्म फाइंड करना है। तो n, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे हमें जो इसका जो n टर्म फाइंड करना है, तो जो n होगा वो वाला टर्म आएगा। ठीक है, सो 3 पावर n फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस डेट an इज इक्वल 3 पावर n, और n जो है वो हमारे किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। फर्स्ट 3 पार्ट जो हम डिस्कस किए वो बहुत आसान थे। अब ये वाला भी कुछ आसान ही है, लेकिन थोड़ा इसमें जो है ना पैटर्न जो है ना कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है इस गिवन सीक्वेंस के अंदर। सो 1/2 2/3 3/4 4/5। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। हेयर a1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब 1 है, a1 इज इक्वल 1/2, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे भी 1 है 1। ठीक है, तो इस 2 को हमने कहा 1 + 1। उसके बाद a2 है डेट इज 2/3।
इट मीन्स कि n की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे 3 को हमने ब्रेक करके रखा, 2 + 1 तो 3 आ रहा है। देन हमने देखा कि a3 दैट इज 3/4, ठीक है। 3 हमने रखा, अब 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 + 1, क्योंकि देखो 1 था तो यहाँ पे 2 है, 1 है 1 है। अब 2 को हमने किस तरह से ब्रेक करना था, क्योंकि 1 तो हमें लाना था, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इस वजह से। तो 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 था तो ये तो 2 सही है। अब इसको कुछ इस तरह से लिखना था कि 2 के फॉर्म में आए, 2 + 1 पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे 3 था, ये 3 सही था, हमने इसको ब्रेक किया क्योंकि हमें 3 चाहिए। थर्ड टाइम है तो 3 + 1। अब 4 है तो ये 4 तो सही है। अब यहाँ पे 4 को इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि 4 + समथिंग आए, तो 4 + 1। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो n होगी वो n यहाँ पे भी होगी और ये n पे भी होगी, प्लस में 1 होगा, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह से डिफाइन की गई है। जो n थी 3 था, 3 + 1, 4 था तो 4 4 4 + 1। तो इस अबव पैटर्न जो था सीक्वेंस के अंदर उसमें से हमने देखा कि an क्या बन रहा है, n/n + 1। From the above pattern we deduce that an is equal n/n + 1 for all n जो है वो बिलोंग करती है and से। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि n जो है 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, ठीक है। n is equal to 2, ये वाली जो मैंने लिखा था जस्ट फॉर द अबव साइड 2, ठीक है। और 2 + 1 3, 2 + 2 4 और 2 + 3 5। लेकिन ये गलत जा रहा था, ठीक है, इसको नहीं करना। आपको इस यहाँ पे जो a के साथ n है ना, इसको ज़रूर देखना है। आपको डिनोमिनेटर जो है वो इस तरह से करना है। मैंने ये इसलिए लिखा था ताकि आपको बता सकूं कि कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको ब्रेक करें 2 2 + 1 2 + 2 2 + 3, तो आप ऊपर और ऊपर 1 2 3 जा रहा है तो आप लिख दें 1 2 3, मतलब n जो है वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से। आप लिख दें n/2 + n, ठीक है, n/2 + n। वो तो सही है, आप लिख देंगे यहाँ पे n/2 + n, ठीक है। लेकिन आप n जो है ना 2 से कह रहे हैं और यहाँ पे तो n 1 है, तो यहाँ पे 2 किस तरह से आएगा, इस वजह से ये वाला पैटर्न इसमें नहीं होगा। जो ये वाला पैटर्न है डेट इज n/n + 1, ठीक है, n/n + 1, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म होगा वो टर्म यहाँ पे आना लाजमी है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, क्योंकि सीक्वेंस अपान फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। इस वजह से आपको इस पे लाजमी गौर करना है, जस्ट इस सीक्वेंस के पैटर्न पे नहीं देखना। पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। 1, -1/3, 1/9, -1/27। हेयर a1 बराबर है 1, ठीक है। और सेकेंड टर्म डेट इज -1/3। थर्ड टर्म इज a3 इज इक्वल 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 सही है, यहाँ पे 2 है a2 डेट इज 3, ठीक है। सो 3 -1/3, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि 3 का पैटर्न कौन सा है, 1, पावर 1 है, और मिस या -1 का 0, 0 पे आप जितना भी जो है वो टर्म करें डेट विल बी व्हाट 0, ठीक है। तो -1 का 0 करेंगे तो 1 आएगा और 3 के ऊपर 0 देंगे तब भी 1 होगा, और 1/1 1, ठीक है। तो हमें 1 मिल गया। उसके बाद सेकंड टर्म है -1/3, तो हमने देखा -1 का पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 3 पावर 1 1। a3 इज 1/9, ठीक है। -1 का हमने स्क्वायर किया और 3 9 का स्क्वायर 9। a4 है -1/27, -1 का क्यूब और 27 क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो आप देखें 0 1 2 3। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। पैटर्न इस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म इसका किस तरह से लिखेंगे, -1/3, लेकिन यहाँ पे n है तो यहाँ पे
एन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं आ रहा, यहाँ पे एन 3 है तो 3 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, एक टर्म कम आ रहा है। तो हम जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसके एन टर्म में ए एन -1/3, पावर में क्या देंगे एन -1, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है उसमें से एक कम आ रहा है इस पूरे पैटर्न के अंदर, 1 -0, ठीक है, यहाँ 1 है तो ये 0 है, ठीक है, मीन्स 1 -1। यहाँ पे 2 है तो 2 -1, 3 है 3 -1 2, 4 3 4 -1 3। इसी तरह हमने लिखा कि n इज इक्वल n-1। सो ये हमने पैटर्न फॉर्म कर लिया। फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस दैट a n इज इक्वल -1/3 पावर n-1 फॉर ऑल n जो है वो बिलोंग कर रही है किससे, नेचुरल नंबर से। पार्ट 6 को डिस्कस करते हैं। 1, 8, 27, 64 इज इक्वल टू कामा डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट शो करवाते हैं कि ये सीक्वेंस जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। Here a1 is equal to 1, a2 is equal to 8 and a3 is equal to 27, a4 is equal to 64। अब हमें पैटर्न डिड्यूस करना है इस सीक्वेंस से जो गिवन टर्म्स है। 1 का क्यूब 1, अब 1 के बाद यहाँ पे 2 है, 2 का हम क्या करें, जो 8 है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का हम क्यूब कर देंगे तो 27 आएगा, 4 का हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो हमने देखा 1 2 3 4 और पावर जो है ना वो सेम आ रहा है क्यूब। तो हमने देखा कि ये क्या है 1 2 3 4, इट मीन्स यहाँ पे 4 है तो 4। अब एन फाइंड करना है तो यहाँ पे एन का क्यूब होगा, ए एन इज इक्वल एन क्यूब फॉर ऑल एन जो है वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से। फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस दैट ए एन इज इक्वल एन क्यूब, क्योंकि पैटर्न यही आइडेंटिफाई हो रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।